अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं campus.pk। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स। कल हमने पढ़ा था बेटा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हमने कुछ स्टार्टिंग की टाइप्स उसकी पढ़ी हैं। कौन कौन से मैट्रिक्स हमने पढ़े हैं उसमें? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से, कि अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देन हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा बेटा, आपको मैंने काम दिया था कि आपने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट मुझे करके चेक करवानी है। 1.1 आपने की है बेटा। तो अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है, लास्ट क्वेश्चन क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें आप लीनियर इक्वेशन यूज़ करते हैं। लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कि हमने उसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अच्छा बेटा, आपने किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। हाँ जी, आई थिंक आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। रो मैट्रिक्स को हम थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज द रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है, हम उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है देन हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दैट हैज अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके अंदर अनइक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है बेटा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जीरो नल और जीरो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एंट्रीज आर जीरो। ठीक है, अगर उसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या होंगी? जीरो होंगी, तो हम उसे क्या कहेंगे? नल और जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमने आज जो डिफाइन करना है वो करना है नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स से। किसी भी मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बेटा अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करना है। a इक्वल -2 7 3 एंड -5, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो बेटा नेगेटिव मैट्रिक्स जब भी हमने फाइंड आउट करना है, हमने उस मैट्रिक्स की वैल्यूज का साइन चेंज कर देना है। इवन हमने उसके अल्फाबेट जिससे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने उसका साइन भी चेंज कर देना है। तो जो हमारे पास ऑब्टेन होगा, दिस इज नोन एज द नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका सॉल्यूशन। ये इसका आपके पास बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स और एडिटिव इनवर्स दोनों को फाइंड आउट करने का मेथड सेम है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स या एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स दोनों को फाइंड आउट करने का प्रोसीजर और मेथड यही है। एक ही स्टेप में दोनों फाइंड आउट हो जाएंगे, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो अल्फाबेट है जिससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैट्रिक्स को, उसके साथ आपने नेगेटिव का साइन जरूर लगाना है। अगर आप इसके साथ नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमने अल्फाबेट के साथ नेगेटिव का साइन लगाना है, और मैट्रिक्स की एंट्रीज की जो एंट्रीज का जो साइन है वो हमने चेंज कर देना है। -2 किस में चेंज हो जाएगा? +2 में। यहाँ पे साइन किसका है? +7, ये हो जाएगा -7। यहाँ पे है +3, इट विल बी चेंज इनटू -3, एंड -5 इट विल बी चेंज इनटू +5। ये हमारे पास होगा गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, जब भी हमने किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो हमने उस मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन क्या कर देनी है? चेंज कर देनी है। तो जो हमारे पास ऑब्टेन होगा, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स और द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ए का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करें, तब भी आपके पास आंसर यही है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करें, तो तब भी आपके पास आंसर यही है। ठीक है बेटा, अब हम इसको डिफाइन करते हैं प्रॉपरली। मैट्रिक्स which is obtained by changing the signs of given matrix is called negative of the matrix, negative of given matrix। ठीक है, अगर हमने मैट्रिक्स की एंट्रीज का साइन चेंज कर दिया है तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक करने से पहले हम एक डेफिनेशन करते हैं बेटा, दिस इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, कि हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसे डिफाइन करते हैं अब हम। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा ट्रांसपोज की। नेगेटिव का क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट होता है, डेफिनेशन इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ये आपके पास क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी इसका आ सकता है और इसे हम आगे यूज भी करते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे लिखते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब है कि हमने गिवन मैट्रिक्स की हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज नहीं, रोज एंड कॉलम्स जो हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। रोज को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रोज में चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल 3 1 4 5 7 एंड 8। हमने इस मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, हम अल्फ़ाबेट के ऊपर डिफाइन कर देंगे कि हम क्या करने लगे हैं, हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं। अल्फ़ाबेट के ऊपर ए के ऊपर हमने क्या लगा दिया, स्मॉल टी लगा दिया, जिससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 1 4 इसको हम चेंज कर देंगे। ये है हमारे पास रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, रोटेट करवा देंगे, इसको हम कॉलम बना देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 1 4। सेकंड जो हमारे पास रो है वो है 5 7 8, इसको भी रोटेट करवा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 7 8 एक कॉलम बन जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, ए ट्रांसपोज का आंसर। ठीक है, इसी तरह मैं एक आपको कॉलम में एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे पास है a इक्वल 3 1 एंड 5, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखेंगे कि ए ट्रांसपोज का आंसर क्या होगा। अब ये हमारे पास है कॉलम को किस में चेंज कर देना है, हमने रो में चेंज कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 1 एंड 5, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज का आंसर होगा। ठीक है, अब मैंने दो एग्जांपल्स आपको दिए हैं। एक वो एग्जांपल है जिसमें हमने रोज को किस में चेंज किया है, कॉलम्स में। दूसरी कौन सी एग्जांपल दी है कि मैंने जिसमें कॉलम को किसमें चेंज किया है, रो में चेंज किया है। ओके, अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय interchanging rows into columns or columns into rows is called transpose of the given matrix। ठीक है, हमने गिवन मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज कर देना है या कॉलम को रोज में चेंज कर देना है। तो जो हमारे पास होगा आंसर जो होगा, दिस इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। हम इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम इसे अल्फ़ाबेट के ऊपर हमने जिस अल्फ़ाबेट से डिफाइन किया मैट्रिक्स को, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी मैट्रिक्स है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, स्मॉल टी लगा देते हैं। वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इसका क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट एक्सरसाइज टू। अच्छा बेटे 1.2 2.2 नहीं है, 1.2 है। कौन सी एक्सरसाइज जी बेटा, 1.2 एक्सरसाइज है। हाँ ओके, जी नवाब बेटे, ठीक है। हाँ जी बेटा, ये आपको क्लियर है, इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अच्छा बेटे, मैंने एक चीज़ चेक की है कि आप लोग अपनी वर्डिंग में डेफिनेशन लिखना चाह रहे होते हैं, लेकिन अपनी वर्डिंग में आप उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, मींस के आपको अरेंजमेंट नहीं पता होती कि आपने कौन सी बात पहले लिखनी है इंग्लिश में और कौन सी बात आपने बाद में लिखनी है, कि आपके पास सेंटेंस की अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए। इसलिए बेहतर ये है कि ठीक है, आपका कंसेप्ट है, अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं तो आप उर्दू में बता दें। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं तो उर्दू में समझा सकते हैं, उर्दू में बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लिखना चाह रहे हैं और अगर आपने उसकी वर्डिंग ठीक से नहीं यूज़ की तो आपका वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है।
ठीक है। इसलिए बेहतर ये है कि जो आपके पास बुक में गिवन है या जो मैं आपको लिखवाता हूँ आप वही डेफिनेशन यूज किया करें। ये नहीं कि आप आधी बुक से कर लें या आधी मेरे वाली कर लें तो उस सेंटेंस की अरेंजमेंट गलत हो जाती है जिसकी वजह से आपका 1 मार्क्स कट जाता है। ठीक है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद है बेटा डिफाइन हमने करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अब कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं बेटा जिनका हम ट्रांसपोज देते हैं तो आंसर हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाता है अगेन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 0 0 एंड, ठीक है, बी मैट्रिक्स, इसको मैं बी का नाम देता हूँ। अगर मैं इसका ट्रांसपोज देता हूँ बेटा तो पहले देखिए हमने इस रो को कॉलम में चेंज करना है 2 0, फिर इस रो को कॉलम में चेंज करना है 0 2। हमारे पास अगेन आंसर क्या आ गया जो हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है, हमारे पास अगेन वही आंसर आया जो हमारे पास क्वेश्चन था। इट मींस हमारे पास कुछ मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो अगेन आंसर हमारे पास वही मैट्रिक्स आता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मींस कि उसकी सिमेट्री चेंज नहीं होती। सिमेट्रिक होते हैं वो अगर हम उसको ट्रांसपोज देते हैं। ट्रांसपोज में हम क्या कर रहे हैं, हम उसके एंट्रीज को रोटेट कर रहे हैं, रोज को कॉलम बना रहे हैं, कॉलम को रोज बना रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करने से अगर चेंज नहीं आती तो ऐसी फिगर को हम कहते हैं सिमेट्रिक फिगर है। इस तरह हम ट्रांसपोज में हम देखते हैं मैट्रिक्स की एंट्रीज को चेंज कर रहे हैं, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में, लेकिन उसके आंसर में चेंजिंग नहीं आ रही है तो हम क्या कहते हैं, दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको डिफाइन कर लेते हैं हम। हाँ जी बेटा, आपको 1.1 एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर आपका क्वेश्चन किसी भी बच्चे के माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। मेट्रिक और क्यूसिमेट्रिक दोनों को एट अ टाइम डिफाइन करूंगा बेटे। फॉर ए मैट्रिक्स ए इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सिमेट्रिक को डिफाइन कर रहा हूं बेटा। फॉर ए मैट्रिक्स ए इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए देन A is called सिमेट्रिक। ठीक है, अगर हमारे पास A ट्रांसपोज का आंसर अगेन A के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह हम डिफाइन करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक को। फॉर ए मैट्रिक्स ए इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू -A देन A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ए को हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ बेटा। 12 0 -2 2 एंड 0। ठीक है, हमने ये चेक करना है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज का आंसर निकालते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल, इस रो को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में 0 -2, इस रो को भी किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में 2 एंड 0। इस रो को हमने क्या बना दिया, कॉलम, फर्स्ट रो को, और सेकंड रो को भी हमने क्या बना दिया है, कॉलम बना दिया। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया। ओके, अब हम बेटा क्या करते हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए ट्रांसपोज का आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, ए के। मीन्स के जो क्वेश्चन है वही हमारे पास आंसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक करते हैं कि ये क्या होगा इस मैट्रिक्स के साथ। हम इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, -A। हम इसी मैट्रिक्स का माइनस फाइंड आउट करते हैं। नेगेटिव ए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इस मैट्रिक्स के एंट्रीज के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जब एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो जाता है। अब आप देखें, ए ट्रांसपोज का आंसर और -A का आंसर दोनों सेम है। ठीक है, इट मींस गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास ए ट्रांसपोज का आंसर किसके इक्वल आता है, -A के। तो हमारे पास ए कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। बेटा डायगोनल मैट्रिक्स पे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। हाँ जी बेटा, आप दे सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं मुझे। नवाब आई थिंक आप बात कर रहे थे, तो आप कर सकते हैं मुझे सेंड, मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। जो भी प्रॉब्लम होगी तो हम मिलके सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा किस एक्सरसाइज का कह रहे हैं आप, काशी बेटे? हाँ जी काशी बेटे, किस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं? आई थिंक एक्सरसाइज 1.2
2 का आप कह रही हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन 2 को क्वेश्चन नंबर वो देख लेते हैं बेटा। पहले हम मैट्रिक्स को डिफाइन कर लें, इसकी 2-3 टाइप्स रहती हैं, हम उनको डिफाइन कर लें, देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ओके हाँ जी बेटा, स्मिटी की क्लियर है आपको डेफिनेशन। हम नेक्स्ट मूव करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए बेटा हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, यहाँ पे मैं उसकी डेफिनेशन लिखने के लिए पहले मैं डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन लिखता हूँ। कंडीशन क्या है हमारे पास, नंबर 1 डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी 0। सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ डायगोनल एंट्री मस्ट बी नॉन 0। अब बेटा मैंने 3 कंडीशन यहाँ पे की हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की भी और डायगोनल मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए, या उसे हमने पहचानना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, तो 3 कंडीशन हम चेक करेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होगी कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, A इक्वल 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो बेटा आपके जो राइट हैंड के नीचे ये एंट्रीज आती हैं, दीज एंट्रीज आर नोन एज द डायगोनल एंट्रीज, मेन डायगोनल एंट्रीज और प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, ये आपके पास जो राइट हैंड के नीचे आती हैं, दीज एंट्रीज आर नोन एज डायगोनल एंट्री। ठीक है, और जो आपके पास इसके अलावा बच जाती हैं, दोनों की दोनों एंट्रीज जो लेफ्ट हैंड पे आती हैं, ये आपके पास है नॉन डायगोनल एंट्री। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी एंट्रीज हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज, जो आपके राइट हैंड पे आती हैं। ठीक है, आपने कॉपी के ऊपर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आपने उसके ऊपर यूं आपने इंक्लाइन करके राइट हैंड अपना रखना है, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास डायगोनल एंट्रीज कौन, जो आपके हैंड के नीचे आ जाएंगी वो आपके पास डायगोनल एंट्रीज होंगी, और जो बाकी बच जाएंगी वो आपके पास नॉन डायगोनल एंट्री। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, इट मीन ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन, ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी 0, मींस के इसे अगर हमने बनाना है डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन कौन सी हैं, 2 एंड 3 हैं, इन दोनों एंट्रीज को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारे पास देखो क्या है, ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी 0, मींस के नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब थर्ड हमारे पास क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी नॉन 0। हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कोई एक एंट्री क्या होनी चाहिए, नॉन 0 होनी चाहिए। नॉन 0 का मतलब क्या है कि अदर देन 0 होने चाहिए। अगर तो सारी की सारी एंट्री 0 हो जाएगी तो फिर तो वो 0 मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां भी कंडीशन क्या है कि इन दोनों एंट्रीज में से कोई एक जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर दूसरी जगह पे 0 है तब भी ठीक है, इट्स ओके। अगर हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं तब भी ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर हम इसी तरह डिफाइन कर देते हैं 1 0 0 एंड 0, तब भी हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है। क्यों, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास डायगोनल है, डायगोनल में से कोई एक एंट्री क्या होनी चाहिए, नॉन 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर सारी नॉन 0 है तब भी ठीक है, एटलीस्ट कम से कम हमारे पास एक एंट्री नॉन 0 होनी चाहिए। ओके, अब आपको ये क्लियर है तो बेटा बताएं, फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं स्मिटी उसकी स्केलर मैट्रिक्स की और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं बेटा, नजर नहीं है, प्लीज चेक इट मैम, ड्यू टू टेक्निकल इशू।
अच्छा बेटा स्क्रीन चेक कर लेते हैं, स्क्रीन का क्या मसला आ रहा है। हाँ जी बेटा आपको क्लियर है, जल्दी से बताएं, फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ आ गया। बुक पे आपके पास डेफिनेशन ये गिवन है पेज नंबर 7 पे, बुक के पेज नंबर 7 पे ये डेफिनेशन गिवन है। ओके ओके आयशा बेटा क्लियर, ओके ओके हाँ जी सबको क्लियर है आई थिंक। नेक्स्ट मूव करें हम स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। ये अपने माइंड में रखना है बेटा कि नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी जीरो होनी चाहिए और डायगोनल एंट्रीज में से कोई सी एटलीस्ट एक एंट्री नॉन जीरो हो। अगर दोनों की दोनों नॉन जीरो है तब भी ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई एक नॉन जीरो होना लाजमी। ओके बेटा ओके ओके नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारे पास है बेटा स्केलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज सेड टू बी। अब हमने स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन लिखनी है कि स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या क्या होंगी। हाँ जी बेटा स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पे डायगोनल की जगह मैं लिख रहा हूँ अब स्केलर, यही कंडीशन होगी। स्केयर मैट्रिक्स की जगह उसे क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स जब होगा, स्केयर नहीं है डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इट मीन उसकी नॉन एंट्रीज क्या, नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो है। ये दोनों एंट्रीज अब क्या है, जीरो है। जब हमने पहली कंडीशन स्केलर की क्या लिखी है कि वो क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना है। ओके अब इसकी सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास, इसकी दो कंडीशन है बेटा। नंबर 1 कंडीशन इट शुड बी है डायगोनल मैट्रिक्स। सेकेंड कंडीशन हमारे पास है इसकी, सेकेंड कंडीशन है हमारे पास ऑल डायगोनल एंट्रीज आर, ऑल डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी इक्वल। सब की सब डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब इसकी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल इसकी क्या होगी, मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स सीखता हूँ, कुछ मैं डायगोनल मैट्रिक्स सीखूंगा, कुछ मैं स्केलर मैट्रिक्स सीखूंगा। ठीक है 2 0 0 and 5, then b equal 2 0 0 and 0, c equal 2 0 0 and 2 and d equal 3 0 0 and -3। तो बेटा आपके पास फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है, हमारे पास स्क्रीन क्लियर नहीं है। जी बेटा चेक कर लेते हैं स्क्रीन क्यों क्लियर नहीं है। हाँ जी बेटा होप सो अब क्लियर होगा। हाँ जी बेटा इसमें से मुझे बताएं कि कौन कौन सी हमारे पास मैट्रिक्स जो हैं वो डायगोनल है, कौन कौन से मैट्रिक्स डायगोनल, कौन कौन से मैट्रिक्स डायगोनल हैं और कौन कौन से मैट्रिक्स स्केलर हैं। ठीक है दोनों को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर दोनों एंट्री सेम है तो हमारे पास है स्केलर, अगर दोनों एंट्री सेम नहीं है तो हमारे पास वो डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है अगर दोनों एंट्री सेम है तो हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स, अगर दोनों एंट्री सेम नहीं है तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है हाँ जी बेटा जल्दी से बताएं मुझे, फिर मैं देखता हूं कि आपने ठीक किया है या नहीं। जी बेटा बताएं हमारे पास मैट्रिक्स डी ए बी और सी गिवन है, इसमें से कौन कौन से मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर हैं और कौन कौन से मैट्रिक्स डायगोनल हैं। दोनों को डिफ्रेंशिएट करें और मुझे आंसर बताएं। इसके बाद हमने आई थिंक एक दो डेफिनेशन ही करनी है। एक डेफिनेशन है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फिर आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.2 आपका होमवर्क हो जाएगी। आपने 1.2 एक्सरसाइज सी मैट्रिक्स स्केलर वाइल ऑल अदर आर डायगोनल मैट्रिक्स। ओके सी स्केलर है और सारे के सारे डायगोनल हैं। ठीक है आगे बेटा डी डायगोनल, डायगोनल फिर से बता दें प्लीज बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास जो राइट हैंड के नीचे एंट्रीज आती हैं वो दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। वो आपके पास नॉन जीरो, दोनों में से कोई एक नॉन जीरो होनी चाहिए। और जो लेफ्ट हैंड के नीचे एंट्रीज आती हैं या जो बाकी एंट्रीज बच जाती हैं वो सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। मैं 3x3 का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टी इक्वल टू 3 0 0 0 2 एंड 0 0 0 एंड 3। ये आपके पास एंट्रीज क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है सारी की सारी सेम ना हो, सारी की सारी नॉन जीरो भी ना हो। नॉन जीरो का मतलब है कि इनमें से कोई एक ऐसी एंट्री हो जिसमें जीरो ना हो। ठीक है 1 and 4 आर डायगोनल, यस आप ठीक कह रहे हैं।
हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं बेटा। डी एंड सी आर स्केलर मैट्रिक्स एंड ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ जी, डी एंड सी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, ए और बी डायगोनल मैट्रिक्स हैं। देन 1 and 4 आर डायगोनल, 1 and 4। बेटा आपने दोनों को मिक्स कर दिया। कैसे मिक्स किया वही मैं आपको बता रहा हूं कि जिसमें दोनों एंट्री सेम होंगी, अगर दोनों एंट्री सेम है तो हमारे पास मैट्रिक्स है स्केलर, अगर दोनों एंट्री सेम नहीं है तो हमारे पास है डायगोनल। अगर डायगोनल की दोनों एंट्री सेम है तो हमारे पास है स्केलर, अगर दोनों सेम नहीं है तो हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। आपने दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। ए सी एंड डी आर स्केलर मैट्रिक्स, ए सी एंड डी। बेटा ए में हमारे पास है यहाँ पे 5, 2 नहीं है, ये 5 है, दोनों डिफरेंट है। जब डिफरेंट होंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा, स्केलर नहीं होगा। चेक करें इफ्रा बेटे आप भी। C इज स्केलर मैट्रिक्स एंड D एंड C आर स्केलर। हाँ जी, अब आप लोग ठीक बता रहे हैं बेटा। D और C हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हैं, A एंड B हमारे पास क्या हैं? डायगोनल मैट्रिक्स हैं। बाकी लोग बेटे आप लोग नहीं आंसर कर रहे हैं, अटेंटिव होके बैठे बेटा। A एंड B आर डायगोनल, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमारे पास फर्स्ट में डायगोनल जब हमने पढ़ा था तो डायगोनल की हमने कंडीशन क्या लिखी थी कि डायगोनल मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन डायगोनल एंट्रीज को 0 होना चाहिए। और हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या थी? नॉन डायगोनल एंट्रीज को 0 होना चाहिए और डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट 1 ऐसी एंट्री होनी चाहिए जो नॉन 0 हो, ठीक है। सेकंड, जब हमने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा तो हमने उसकी कंडीशन पढ़ी कि हमारे पास उसकी डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, नॉन डायगोनल एंट्री 0 होनी चाहिए। मींस के बाकी मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो? डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब हमारे पास जो इसके बाद है लास्ट जो हमारे पास डेफिनेशन, आई थिंक ये लास्ट 1 to 2 मिनट्स ही हैं हमारे पास। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा बेटा, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था 0 मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट स्पेशली करते हैं आई से, ठीक है। इसमें हमारे पास डायगोनल पे क्या होगा? 1, जिसको हम डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, उस पे 1 और बाकी एंट्रीज क्या होंगी? 0 होंगी। इसी तरह मैं एक 3x3 का लिखता हूँ, 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0 एंड 1। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके हमारे पास डायगोनल पे एंट्रीज क्या होती हैं? 1 होती हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा बेटे, आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहीं तक है। आप लोगों ने क्या काम करना है? आपने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करके मुझे चेक करवानी, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो बेटा आपने प्लीज़ उसको मदद नहीं लेनी, आपने खुलासे की या सॉल्यूशन की कहीं से भी। अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम होती है तो आप कल के लेक्चर में मुझे बताएंगे, मीन्स मंडे के लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।